निगम की सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा। बीजेपी पार्षद सभापति के सामने धरने पर बैठे। कांग्रेस पार्षदों पर बहुमत के आधार पर दादागिरी का आरोप लगाया है। पिछली सामान्य सभा में आए प्रस्ताव को दोबारा बिना त्रुटि सुधारे लेने का आरोप है। सभापति पर भी लगाए गए हैं आरोप। बैठक से बाहर निकलने के बाद बीजेपी पार्षद फिर सदन में पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर नगर निगम सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षद सभापति के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेस पार्षदों पर बहुमत के आधार पर दादागिरी करने का आरोप लगाया गया है। पिछली सामान्य सभा में जो प्रस्ताव आए गए हैं उन्हें दोबारा बिना त्रुटि सुधारे लेने का आरोप जो है वो लगाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकुश शर्मा जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरह से बात करें, सामान्य सभा चल रही है और 10 महीने बाद ये जो बैठक है वो हो रही है और उसके बाद 15 में से 12 एजेंडे जो है वो पारित भी हो चुके थे। अब क्या आरोप जो है वो लगा रहे हैं बीजेपी? देखिए, जिस तरीके से सामान्य सभा आहूत हुई थी उसके बाद अंदाजा बिल्कुल निश्चित तौर पर लगाया जा रहा था कि 9 महीने बाद जिस तरीके से सामान्य सभा होने जा रही है नगर निगम की, वो काफी हंगामेदार रहने वाली है। और कुछ उसी तरह की तस्वीरें सामान्य सभा में देखने को मिली है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष आमने सामने होते हुए दिखाई दिया है। और अगर बात करें सामान्य सभा में एजेंडों को लेकर, तो एजेंडों को लेकर सत्ता पक्ष जो है वो लगातार अपना पक्ष जो है मुकरता से रखता रहा है। एजेंडों को लेकर अगर बात करें तो यहां पर करीब 28 प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, जिसमें 25 से ज्यादा प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजधानी रायपुर नगर निगम है, जो जिसे व्हाइट हाउस पहले कहा जाता था, अब उसे महात्मा गांधी सदन के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है, जोन जो है उसके गठन को लेकर पारित हुए हैं सर्वसम्मति से। ये जी, तो अंकुश हमें बता रहे हैं कि जो बैठक है वो चल रही है। सामान्य सभा में कुछ एजेंडे थे, 15 में से 12 एजेंडे जो है वो पारित किए गए हैं। सत्ता पक्ष हालांकि अपना पक्ष रख रहा था। व्हाइट हाउस का भी नाम जो है वो बदला गया है, महात्मा गांधी भवन रखा गया। अंकुश, आप तक आवाज पहुंच रही? जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जिस तरीके से हंगामेदार आसार की आशंका जो जताई जा रही थी वो लगातार देखने को मिली है। जिस तरीके से प्रस्ताव पारित किए जा रहे थे उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया था, बहिर्गमन जैसी भी स्थिति देखने को मिली थी और सदन के बाहर विपक्ष के जो पार्षद हैं वो बाहर निकले थे। इसके पहले उन्होंने सभापति के सामने धरना दिया था, नारेबाजी की थी और उसके बाद उस दौरान बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जो पारित कर दिए गए बहुमत के आधार पर। बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय जी, बहिर्गमन नहीं किया गया। महापौर के दबाव में और कांग्रेस के पार्षद होने के नाते सभापति को जो निष्पक्षता पूर्वक सामान्य सभा चलानी थी, आज उसमें वो सफल हुए हैं। मुझे लगता है कि पिछले पूर्व के जो सभापति रहे, सुनील सोनी जी हैं, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, संजय श्रीवास्तव हैं, ये भाजपा के पार्षद रहते थे, लेकिन इन्होंने भाजपा का कभी पक्ष नहीं लिया और सामान्य सभा को निष्पक्षता पूर्वक चलाने का प्रयास करते रहे। सदन में जब मामला आया कि नस्ती देखी जाए, पुनर्विचार का जो एजेंडा है जो पूर्व में निरस्त हो गया दोबारा आया है, तो नगर निगम के आयुक्त के द्वारा वो पुनर्विचार के लिए क्यों आएगा, क्या टिप लिखा गया है, इसको सभापति अध्यक्ष को नस्ती को मंगा के देखना था और विपक्षी पार्षदों को बताना था कि हाँ इसमें इस टिप को लिख के उन्होंने फिर से लाया। इस बात का आप लोगों ने विरोध किया, बाकायदा आप लोगों ने धरना दिया, नारेबाजी की, उसके बाद बाहर निकले, बाहर से अंदर गए, नारेबाजी करते हुए बावजूद इसके वो प्रस्ताव पारित हो गया। इसका कारण बताया सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष के पार्षद अगर बैठते तो हो सकता है उस दौरान हमें कुछ नई बातें पता चलती, लेकिन बाहर निकलने के दौरान बहुमत के आधार पर सभापति ने ऐसे कई प्रस्ताव पारित कर दिए जिसका शायद अभी विपक्ष को जानकारी नहीं है। मैं आपको वही कह रहा हूं कि 5 मिनट हमने बहिर्गमन करके बाहर गए और बाहर से वापस अंदर आ गए। 5 मिनट में 25 एजेंडा क्रमांक 25, 26, 27 इसको पढ़ दिया गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एजेंडा क्रमांक जो 25 है, यदि इसको पढ़ा जाए तो कम से कम 15 मिनट लगेगा। यदि सभापति पढ़े तो 15 मिनट एक एजेंडे को पढ़ने में उनको लगता है, क्योंकि बहुत सारी दुकानों का उसमें लिखा गया था। उसमें दुकान की ऑफसेट प्राइस और दुकान का किसको आवंटन मिला, उसको नाम सबको पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़े उन्होंने हमारे बाहर आते ही, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का काम है। सत्ता पक्ष बहुमत के दबाव में और राज्य में उनकी सरकार उसके दबाव में
ऐसा वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं सभापति जी जो आज तक किसी पूर्व में सभापति ने प्रस्तुत नहीं किया है। आप एक तरफ आप लोग आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ गुंडागिर्दी सहित और बहुमत का दुरुपयोग बता रहे हैं, और अगर बात करें दूसरी तरफ तो महापौर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है बिन दूल्हे की बारात है। देखिए, नगर निगम के एक्ट में वास्तव में प्रतिपक्ष के नेता का कोई प्रावधान नहीं है। ये एक बनाई हुई व्यवस्था है कि सत्ता दल कांग्रेस का नेता महापौर होता है और विपक्ष का भी अपना एक नेता होता है। जब तक विपक्ष में आपको ऐसा लगा क्या कि हमारे नेता कोई नहीं, हमारे यहाँ सब सीनियर पार्षद सूर्यकांत राठौर जी कमांड कर रहे थे, हम लोग उसके साथ थे। जिस दिन प्रतिपक्ष का नेता विधिवत फिर घोषित हो जाएगा और संभालेगा। तो नेता प्रतिपक्ष संगठन का मामला है, संगठन तय करेगा, जिस पार्षद को भी बनाएगा उसके साथ है। एल्डरमैन का नियुक्ति हुआ कांग्रेस में, उसके लिए पुनिया को शिकायत करने गए, निगम मंडलों में हुआ, उसके लिए विरोध हुआ। कांग्रेस में खुद अनुशासन नहीं है, भाजपा में अनुशासन है, अनुशासित पार्षद है। यहाँ पर कोई दावापत्ति नहीं है, ये संगठन का विस्तृत रूप से मामला है। पार्षद दल की बैठक होगी और सदन का नेता तय हो जाएगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ये है कि सामान्य सभा में जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा, हंगामे के आसार जो पहले से जताए गए थे वो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सामान्य सभा की बैठक शुरू हुई और उसके बाद लगातार हंगामा देखने को मिला। अगर प्रस्ताव की बात करें तो प्रस्ताव पर बीजेपी ने यानी विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष का दुरुपयोग करके प्रस्ताव पारित कराए गए हैं। 12 के बाद सीधे 25 प्रस्ताव पारित कर दिए गए। इसका ठीकरा जो है कांग्रेस ने विपक्ष के ऊपर फोड़ा है। तो आमने सामने रहे जरूर है, लेकिन हंगामेदार जो आसार जताए गए थे वो देखने को मिले हैं। पक्ष अपनी बात रखते नजर आ रहा है, विपक्ष अपनी बात कहते नजर आया है। विपक्ष ये भी कह रहा था कि बहिर्गमन हमने किया और 25, 26, 27 एजेंडे थे जो वो तुरंत ही पास भी कर दिए गए। अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को बता दें एक और बड़ी खबर